हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। हम लोग जान रहे हैं कि आप त्योहारों का महीना है, अक्टूबर जो होता है त्योहारों का महीना है, दशहरा के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ होता है। आप लोग त्योहार में लगे होंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एईडी के एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे होंगे, क्योंकि ये सुनहरा 2 महीना जो मिला हुआ है, नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीना तैयारी के लिए मिला हुआ है। और एग्ज़ाम डेट पर भी बात करेंगे, हम लोग एग्ज़ाम डेट को देखेंगे, जो अनुमानित एग्ज़ाम डेट है उस पर भी बात करेंगे। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाकर के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है उसको देखें। और हम लोग आज बात करेंगे कि आयोग जो है, बीपीएससी जो है, ये इस विधानसभा जो चुनाव होने वाला है इसके बीच में आयोग चुप बैठी हुई है या कार्य कर रही है, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी जो है वो बैठी नहीं हुई है। जो जो एग्ज़ाम एईडीओ का है, जो सहायक विकास पदाधिकारी का जो वैकेंसी निकाला गया है 935 पद के लिए, इस पर आयोग डेट निर्धारित कर रही है, उस डेट पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मतलब कि सारे बातें हम लोग करेंगे, 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे, 2-3 बिंदु पर बात करेंगे, जो अपडेट करेंगे आपको कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बीपीएससी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है। तो आयोग जो है, आयोग चुप नहीं बैठा हुआ है। विधानसभा का जो एग्ज़ाम विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसके बाद आयोग एक्टिव हो जाएगी। और जैसा कि आयोग के जो चेयरमैन है उन्होंने बताया था कि कोई एग्ज़ाम डेट दिसंबर तक नहीं है, तो अनुमानित जो डेट निकल कर के आ रहा है, जो सूत्रों से पता चला है, वो आपका 15 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख प्लस फॉर्म डाले गए हैं। बच्चों ने फॉर्म डाला है, जो कि स्नातक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, और चयन प्रक्रिया एक ही एग्ज़ाम है, तो इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना मुश्किल हो जाएगा। तो 15 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ आ रही हैं कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस त्योहार के बीच में आप लोग तैयारी में जुटे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो और आपको एक और नोटिस देना था कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी पब्लिकेशन के किताब हैं, उस पब्लिकेशन के किताब का कोशिश किया जाएगा कि सारा पीडीएफ जो है इस चैनल पे डिस्कस किया जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे बीपीएससी के, उस पर डिस्कस किया जाएगा। और जो मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन का जो मॉक टेस्ट आ रहा है, जो भी मॉक टेस्ट 15-15 सेट जो रहते हैं, जो भी 20 सेट रहते हैं, उन सारे कोशिश किया जाएगी सारे किताबों का जो प्रीवियस ईयर जो किताबों का जो क्वेश्चन है, चाहे आने वाले संभावित क्वेश्चन है, उसको डिस्कस किया जाएगा। आपका वहीं से हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ से किए जाएंगे और सारे डिस्कस किए जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसमें सामान्य हिंदी भी पूछा जा रहा है, इसमें अंग्रेजी भी पूछा जा रहा है, जो 30 अंक के होंगे, और सामान्य हिंदी 70 अंक है। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है कि आप इसमें मिनिमम मार्क्स 30% ला सकते हैं, यानी कि 30 में से आपको 9 नंबर लाना है, और सामान्य हिंदी में 70 में से आपको 21 नंबर लाना है। ये क्वालिफाई है, ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन में आपका साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा और जनरल नॉलेज से भी रहेगा, जिसमें बहुत सारे, जैसा कि कहा जाता है ना कि सागर में से गागर भरने जैसा हो जाएगा, कि सामान्य अध्ययन में बहुत सारे हो जाएंगे। और इसमें सामान्य योग्यता भी होगा, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे। तो आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से करना है। कंपटीशन हाई है, पोस्ट 935 है। तो ये उम्मीद करके चलेंगे कि हम लोगों के पास मात्र 2 महीना है, यानी कि नवंबर और दिसंबर ही आपको तैयारी करना है। और तैयारी में हम जहाँ तक सहयोग कर पाएंगे, हम लोग मिल करके साथ में लड़ेंगे, ठीक है। हम लोग इस पर बात करेंगे कि हाँ, कैसे तैयारी किया जाए। और जितने भी मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन का बुक आएगा, उन सारे बुक का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, चाहे अनुमानित जो सेट देंगे बनाने के लिए, उन सारे सेट को हम लोग इसी चैनल पे करेंगे। जल्द शुरू करने वाले हैं हम लोग। अभी हम लोग शुरू नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और त्यौहार खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग सेट लगाना शुरू करेंगे। सेट लगाने से ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा पार्ट वीक है, सामान्य अध्ययन वीक है कि सामान्य योग्यता वीक है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, और इसमें रीजनिंग का भी देखेंगे। और हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि करेंट अफेयर्स के जितने भी जो नए नए क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन हम लोग इस चैनल पे देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट, जो सीरियस स्टूडेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप नए हैं, अपने जो दोस्त हैं जहाँ आप पढ़ते हैं, तो उसको भी इन्फॉर्म कर दें कि आने वाले एक सप्ताह, जैसे ही छठ पर्व ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे करेंट अफेयर्स के भी क्लास। जो प्रीवियस एक साल का जो करेंट अफेयर्स का, उसको देखेंगे। और जितने भी जो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, बिहार से रिलेटेड, जैसा कि आप लोग सिलेबस में देखे होंगे, बिहार को बिंदु बना करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोगों को सारा चीज़ दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग मिल कर के लड़ेंगे, मिल कर के तैयारी करेंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो यही अपडेट था यहाँ पर AEDOSA से। अनुमानित जो डेट है, आपको लग रहा है कि जो BPSC जो बात कर रही है वो 15 से 30 जो जनवरी है उसके बीच में एग्ज़ाम लेने की बात कर रही है। और BPSC आप लोग देखे होंगे ट्रेंड में चल रहा है कि BPSC ऑन टाइम रह रही है। जो भी आयोग का 71वां था, टाइम पर ही एग्ज़ाम ले लिया गया था, ठीक है। तो डेट पर भी जैसा कि आयोग बोल चुका है कि दिसंबर तक कोई डेट नहीं है, तो अभी अंदर ही अंदर काम चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। उसको देख करके ये अनुमान लगाया जा रहा है, अंदर से पता चला है कि 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है। तो इसको जल्दी से जल्दी, ये नया आयोग है तो इसमें जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम लेकर के इसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि त्योहारों के बीच में भी आप लोग 2 घंटे 4 घंटे एग्ज़ाम में समय निकाल करके तैयारी में लगे होंगे। आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, जहाँ तक सहयोग बन पड़ेगा हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।